जय श्री राम। राधे 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 कृष्ण। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? यह एक सवाल नहीं, एक बड़ा प्यारा भाव होता है। कहते हैं ना कि जीवन में हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि कोई तो ऐसा रहे जो ये तो पूछे, क्या हाल है आपका, कैसे हैं आप, क्या चल रहा है जीवन में। शब्द नहीं, बड़ा ही आनंद और साहस भरा ये शब्द होते हैं। अगर हम समस्या में रहें और उलझनों में उलझे रहें और कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आए और आपसे बोले कोई बात नहीं, ये भी समय चला ही जाएगा, साहस रखना, हम हैं ना साथ में। वो क्या आपके साथ करेगा, क्या रहेगा, क्या नहीं, कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, उसका यह शब्द आपको बहुत ही साहस भरेगा। देखिए, करना और मिलना तो अपने कर्म पे ही है, पर कुछ शब्द सच में हमारे अंदर ना एक एनर्जी ला देते हैं। कोई शब्द हमारे अंदर एक साहस भर देते हैं, कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का अद्भुत एनर्जी देते हैं। और उनमें से कुछ ये शब्द भी हैं कि हम अगर पूरे दिन, जो भी व्यक्ति हैं बाहर काम कर रहे हैं या कुछ भी, जब घर थके मादे आते तो बस सोचते हैं ना, कोई ऐसा व्यक्ति रहे कि जो भाव से और प्रेम पूर्वक पूछे पूरा दिन कैसा गया, आप ठीक तो हो ना। ये सारी चीज़ें लगने को तो बहुत छोटी छोटी हैं, पर सच में जिनका ये जो इस अभाव में जी रहे हैं ना, उनका जीवन में इस शब्द का प्रभाव बहुत है। जय श्री कृष्ण। आज हम प्रभाव और भाव दोनों पे ही बात करेंगे। जीवन अगर देखा जाए तो अभाव में भी है और प्रभाव में भी है। अब हम सोचे कैसे। हमारा जीवन एक ही जीवन है, पर इसके दो अलग अलग तत्व हैं, दो अलग अलग अर्थ हैं। प्रभाव और अभाव तब होता है, प्रभाव तब होता है जब आप खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी जिए, दूसरों के लिए भी सही सोचे, दूसरों के लिए भी करने योग्य रहें, दूसरों को भी कुछ कर सकें, कर्मों द्वारा, शब्दों द्वारा, भाव द्वारा, धन द्वारा, अर्थात किसी भी प्रकार से आप जब किसी और के, आपके जीवन से बहुत सारे लोगों को लाभ प्रदान हो, ज्ञान प्रदान हो, ईश्वर की मार्ग प्रदान हो, आपके कर्म अच्छे हों, शब्द अच्छे हों, आपका व्यवहार सभी के प्रति अच्छा हो, तो यह प्रभाव है आपका। आप साथ रहें ना रहें, आप इस जन्मभूमि पे रहें ना रहें, लेकिन हाँ, आपका प्रभाव इतना रहेगा कि जब तक जिस किसी के साथ आप जिए तब तक उन सभी के हृदय में आप सदैव विराजमान रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपने अपने लिए नहीं जिया, अपने लिए भी जिया, अपने जीवन को भी आनंद किया, अपने जीवन की सारी सुविधाओं, सारे सुखों को देखा, साथ में सभी के दर्दों को, सभी की समस्याओं को भी यदि आपने समझा, अगर अपने जीवन का कुछ पल दूसरों के लिए भी दिया, तो वह कुछ पल ही आपका पूरा जीवन सब गुणगान करेंगे। अब अभाव, अभाव वह तब होता है जब हम सिर्फ और सिर्फ स्वयं का भलाई, मेरा पहले अच्छा हो जाए, मैं यह कर लूँ, मैं वह कर लूँ, और दूसरों के प्रति सीधे कटुक्त वचन, अशब्द वचन, भाव गंदे, विचार गंदे, व्यवहार गंदे, तो क्या है, वह है अभाव। आप जैसे जाएंगे वैसे, जैसे होता है ना, अगर बहुत तेज आंधी आई और सभी जगह धूल हो गया, जैसे आंधी शांत हुई, सब अपने घर की सफाई करना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी तरह आपके भी जाने के बाद तुरंत सभी लोग झाड़ लेंगे, भाई छोड़, उसका नाम भी नहीं लो। तो अब जीवन हमें सच में बताइए कैसा होना चाहिए, प्रभाव में कि अभाव में। हम खुद के लिए तो एक पशु भी जीता है, पर पशु के भी अंदर आज इंसानियत शायद दिखती है भाई, कि कोई दर्द में है तो उनके भी आंखों से अश्रु निकलते हैं। पर हाँ, हम मनुष्य की आंखों के आंसू सूख चुके हैं शायद।
आजकल दर्द तभी समझ में आता है जब अपनी स्वार्थ जुड़ा होता है सामने वाले से, वरना ऐसे नहीं। अब मैं ये शब्द क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आप हालांकि ये सारी चीज़ें आप लोग स्वयं देख रहे हैं कि क्या स्थिति चल रही है। हम अक्सर कहते हैं ना, दूसरों से बिल्कुल नहीं परेशान होते, स्वयं से परेशान होते हैं। तो यह कहीं ना कहीं इस बात पे आधारित है। पर हाँ, हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि भाई जीवन देखिए किसी का नहीं पता, इस पे तो कोई ऐसे स्टाम्प पेपर नहीं पाए कि मैं इतने साल के लिखवा कर आई हूँ तो इतने साल ही मैं जीऊँगी या जीऊँगा, कोई ऐसा नहीं है। ये सांसों का दौर है, कब रुक जाए किसी को खबर नहीं। आज हंसते हुए चेहरे पे, कल हंसते हुए फोटो पे हार चढ़ने की भी आ जाती घड़ी, कोई पता नहीं। पर जो भी वक्त प्रभु ने दिया है, जो भी समय आपके पास है, उस समय में अपनों का और जहाँ जिस जगह हैं, जिस लोगों से जुड़े हैं, सभी के लिए अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने शब्दों द्वारा किसी को व्यथित ना करें, दुखी या दुख ना पहुँचे। ये तो इतना ध्यान सभी दे सकते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ये पता होता है कि हमारा जो भी हम करते हैं या हमारा जो कुछ किया गया हो किसी भी प्रकार से, वह हमें प्राप्त होता ही होता है। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं है। तो जो चीज़ जब हमें जो चीज़ें मिलने वाली है, तो ऐसा बताइए कौन सा मनुष्य होगा जो चाहेगा कि मेरे जीवन में दुख आए, कष्ट आए, कलह आए या तकलीफ़ें आए? कोई चाहेगा क्या? इस संसार में मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि अपने लिए गलत सोचे, कोई नहीं है। पर होता है ना सबके साथ, सबका जीवन एक जैसा नहीं, एक समान नहीं। क्यों? क्योंकि हम सभी के अपने अपने जो कर्म होते हैं ना, जो हमारे द्वारा किया गया है, वह कहीं ना कहीं हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। हम उसके चक्कर में फंसते ही फंसते हैं। ये सभी लोग जानते हैं। जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, कुछ यूनिक नहीं है। बस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा भाव है, मेरे मंदिर की बातें जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें सभी लोग जानते हैं। जो देंगे वह मिलेगा, जैसा भाव रखेंगे किसी के प्रति वैसा भाव भी मेरे प्रति होगा, सब होगा। फिर भी हम ना चाह कर भी खुद के लिए दुख खरीद लेते हैं, ना चाह कर भी हम अपने लिए दुख का सौदा कर लेते हैं, कष्ट का सौदा कर लेते हैं। अपने जीवन में अपने हाथों से फूलों को हटाकर कांटे बिछा देते हैं, और यह सारी चीज़ें हम स्वयं करते हैं। इसका जो भी लोग कहे ना कि इसकी वजह से उसकी वजह से, यह बस हमारा आपका भ्रम है, कोई और किसी की वजह से नहीं। हम ही स्वयं अपने ही इच्छा से सारी चीज़ें पाते हैं। तो आप लोग स्वयं समझदार हैं कि आप लोग को क्या चाहिए भाई। कोई भी नहीं चाहेगा कि पैरों में कांटे चुभे या पत्थर लगे, और कोई नहीं चाहेगा कि ये आँखें हमेशा नमी रहें। तो ये सब यदि जीवन में अगर स्वयं के अच्छा चाहते हैं, तो बस दूसरों के लिए भी अच्छा विचार, अच्छा व्यवहार और अच्छी चीज़ें रखिए, कि आपको जब मिले तो आपके बस होठों मुस्कान रहे, ना कि आपकी आंखों में आंसू और दर्द भरी आहें रहें। तो इससे स्वयं ही बचा जा सकता है, दूसरा कोई नहीं बचा सकता। बस सब भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं, भ्रांति पैदा कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो जय श्री कृष्णा। अगर शब्द अच्छे लगे, भाव अच्छे लगे, तो आप भी अपने भाव को जरूर व्यक्त कीजिएगा, और जय श्री राम तो ज़रूर लिखिएगा। जय जय श्री राम। सभी को राधे राधे, राधे कृष्णा।